लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब लोग आज का काम खत्म करके चले गए। तुम भी बस करो। इसी तरह रात दिन काम करते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। हटो चंचल, वक्त कम है। न हटो तो? क्यों? एक सवाल है जिसका तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया विजय। कौन सा? हमारी शादी। मंगली, हेलो, कब तक जवाब नहीं दोगे? चंचल, मैं जिंदगी में एक बार ये जुआ खेल चुका हूँ, दोबारा दाव लगाने के लिए तैयार नहीं। तुम अपनी हार से डरते हो? चंचल चंचल, माफ करना सुमंगली। सुमंगली कहाँ गई? थक गई है बेचारी। सुमंगली, विद्या जिंदा। बाबूजी, क्षमा करना। मैं काम मूर्ति नहीं बनानी। तुम्हें देखकर नहीं। मेरी भूल। पहले ये बताओ, तुम आज तक पर्दे में क्यों रही? पर्दा नहीं बाबूजी, घूंघट। घूंघट नहीं, धोखा। बाबूजी, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, कभी सुंदरता, कभी मोहब्बत, कभी पवित्रता बनकर। नहीं विजय, नहीं। मैं समझा तुम मर गई हो। तुम मरी क्यों न गई? मर ही जाती तो अच्छा था, लेकिन हमारा बेटा। हमारा नहीं, तेरा। ऐसा मत कहो विजय, मैं तुम्हारे पाँव बैठी हूँ, ऐसा मत कहो। क्यों न कहूँ? तुमने मुझे ही नहीं, मेरी कला को भी तबाह कर दिया है। ये सब मूर्तियां जो मैंने तुम्हें देखकर बनाई है, सब अपवित्र हो गई है। यही नहीं, यहाँ का पत्थर भी अपवित्र हो गया है। मैं इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तोड़ फोड़ कर। ठहरो, रुक जाओ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये मेरी कला है, मेरा निर्माण। सिर्फ तुम्हारा नहीं। मेरा नहीं तो किसका? तुम्हारे पुरखों का, तुम्हारे बूढ़े पिता की तपस्या का। उस गीत का जो पत्थरों ने गाया तुम मेरे साजे में ढलकर। परे हट। कभी नहीं। जा। जा, चली जा। तू यही चाहती थी ना? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। पर इतना याद रखना कि तुम्हारे बूढ़े पिता अभी तक अपने सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
पिताजी, मैंने आपको दिल्ली आने के लिए लिखा था, पर अभी आप ना आइएगा। वैसे तो मैंने यहाँ का काम पूरा कर लिया है, लेकिन इस घर की मुख्य प्रतिमा मेरी परेशानी के कारण अभी तक अधूरी है। विद्या जिंदा है और उसे यहाँ देखकर मेरा दिल फिर अशांत हो गया है। तो भी विश्वास रखिए, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। मैं ये मूर्ति अधूरी नहीं रहने दूंगा। नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं। ये क्या कर रहे हो विजय? समझ में नहीं आता इस दुल्हन के हाथ पे क्या रखूं जिससे ये एक नया रूप धारण करके इस घर की आत्मा बन के हमारे सामने आ जाए। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो खाली रहने दो ये हाथ। ये दुल्हन ऐसी भी अच्छी लगती है। नहीं, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। क्या कहने? रोम्बा अच्छा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ बात नहीं करती, रोती रहती है। शर्मक्का, दफा हो यहाँ से। जाते कितने हो? तुम कौन होते हो मेरी अम्मा को डांटने वाले? नालायक, जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों आवारा। दूसरा हाथ भी ना तोड़ दूं तो कहना। खबरदार, छोटा हो तो काय झाला, इंगे बदला लूंगा कि याद कर सो। क्या हुआ विजय? मारने क्यों लगा था वो? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हाँ, छुपा रहा हूँ अपने आप को तुमसे। विजय, नहीं चंचल, नहीं। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो नर्क है, नर्क। नर्क? बच्चा सुमंगल। दूजा हाथ भी टूट जाए तो भालो है। किसका बेटा? चाचा, और किसका? कमल, दीप, पंछी, दोड्डो दोड्डो बातें। इतना नहीं जानता कि दुल्हन के हाथ पर क्या रखना है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, माने खबर छे कि क्या रखना है। बना भी सकता हूँ। अंते, तुझे क्या पता मैंने क्या बनाया? तू तो दुल्हन बनी बैठी थी। आँख, कान, मुंह सब बंद। ए मून, सच सच नहीं तो क्या झूठ? इधर देख। एवो अपन जो, अगर मैं चाहूँ तो वो चीज भी बना सकता हूँ दुल्हन के हाथ पे रखने वाली, जो उससे नहीं बनती, लेकिन बनाऊंगा इल्ला। क्यों बेटा? क्यों बनाऊं? कट्टन दो उसकी ना, रहने दो दुल्हन का हाथ खाली। लोग उस पर हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। बेटा, यल्ला लोग कहेंगे वो कुछ नहीं जानता, पागल है, बुद्धू है, तो आमी बोल बो बुद्धू। पीछे वाड़ो, बेटे प्रांतु, वीड़ा।
बेटा। चल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दिल्ली छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। काया पत्थरों में अब तेरी कोई नहीं सुनेगा। पंद्रह दिन और एक एक करके ये सब पर्दे हटेंगे और फिर मैं बेताब होकर पुकार उठूंगा, शांति मेरी बच्ची, शांति। चंद रोज और ए छिपी हुई दीवारों, फिर तुमसे टकरा कर मुझे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देगी, उसके पांव की चाप सुनाई देगी, जिसे सुनने के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। चंद रोज और इस दरवाजे में एक सरसराता हुआ आंचल, उस दरवाजे में उसकी चूड़ियों की खनक, और उस दरवाजे में सुमंगली, तुम मैं समझा कि मैं आपकी बेटी हूँ। तुम ही वो होती तो। नहीं मालिक, मगर वो आएगी। आएगी तो क्या मैं उसे पहचान सकूंगा? क्यों नहीं, आप जो पिता हैं उसके। अरे हाँ, मैं नहीं पहचानूंगा तो और कौन? मालिक, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। आपने मुझे सहारा दिया, मेरा बच्चा आपकी छाया में पला, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, आज्ञा दीजिए मालिक। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें बुला भेजा है? क्या उसका कोई पत्र आया है? नहीं। तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अभी तो इस घर का गृह प्रवेश होना है, पर्दे उठने हैं जो तुम उठाओगी अपने हाथों से। मैं नहीं मालिक, नहीं। मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, खाना पकाने वाली। अगर तुम न होती तो ये मूर्तियां कैसे बनती? पथरीले बेजान होठों पर मुस्कुराहट कैसे खिलती? मालिक, आपके मुझ पे इतने एहसान, मगर मुझे डर लगता है वो क्या कहेंगे। आपके शिल्पकार विजय बाबू। वो तो उल्टा खुश होगा। क्या वो जानता नहीं कि तुम ही उसकी प्रेरणा हो, उसके दिल की धड़कन, उसकी छाने की धार? नहीं मालिक, नहीं। देखो सुमंगली, ना मत कहो, ये बदशगुनी होगी। ऐसा ना हो, मेरा विश्वास जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा हूं, कहीं वो टूट जाए तुम्हारे ना कहने से। मालिक, तुम्हें जाना ही है तो ये पर्दे हटा कर जाना सुमंगली, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कहो तो अभी आज्ञा दे दूं, मगर तब तक रुक जाओ सुमंगली, मेरी खातिर। कह दो हाँ? हाँ। रो कर नहीं, हंस कर सुमंगली। ये पर्दे भी हटाना तो हंस कर। हाँ मालिक, आप कहते हैं तो। उस दिन सभी के होंठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कैसी? बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अच्छा क्या चंचल तुम आ गई? उस दिन ये घर संगीत की मधुर तानों और पायल की झंकार से ही गूंजना चाहिए। हाँ चाचा जी, सांसों के तार पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थर।
घर बनवाया है, बिल्कुल हमारे देश जैसा। बधाई हो रामराव जी, बधाई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये घर हमारे देश जैसा बन जाएगा। एक बहुत बड़ा घर जिसके छोटे बड़े कमरे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों जैसे। हाँ, इधर पूरब की सभ्यता है, उस तरफ उत्तर की, यहाँ दक्षिण की और इस तरफ पश्चिम की। धन्यवाद है शिल्पकार तुम्हें और तुम्हारी इस अनोखी कल्पना को, जिसने एक दुखी पिता के आंसू की लाज रखी। मुझे भी कुछ कहना है। चंद दिन पहले ये घर एक शरीर था मगर बेजान, और मैं परेशान था कि इसकी आत्मा का रूप क्या होगा। तब ये माँ एक माँ नहीं थी, एक दुल्हन थी जिसके हाथ खाली थे। लेकिन अब ये हाथ खाली नहीं, इन हाथों में बालक देकर जिसने एक दुल्हन को माँ बनाया, जिसने हमारे देश की छुपी हुई आत्मा को ढूंढ निकाला और उसे इस ममता की देवी के रूप में ढाल दिया, वो मैं नहीं, कोई और है। वो महान कलाकार अगर इस समय यहाँ होता तो मैं अपनी कला और अपने आप को उसके चरणों पे निछावर कर देता। तुम क्यों आ गया है? ये बालक मैंने बनाया है। तुमने? कैसे? तुम्हारी दुल्हन में मुझे अपनी माँ दिखाई दी, गिर पड़ी। तुम तो मुझसे नाराज थे, फिर तुमने मेरा अधूरा काम क्यों पूरा किया? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए। बेटा? ये तुम्हारा ही बेटा है। हमने बड़ा अन्याय किया, जो मैंने अपने घर का और तुमने अपने दिल का दरवाजा इस पर बंद कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि सच्चाई क्या है, मैं सीधा यहाँ आया तुम्हें विश्वास दिलाने बेटा कि विद्या पवित्र है, मेरी बहू पवित्र है। आ बेटा, अब हमारा यहाँ क्या काम? ये कला है तो मैं भी पवित्रता हूँ। बेटा रोको उसे, वो तुम्हारी पत्नी और मेरी बहू ही नहीं, रामाराम जी की बेटी भी है। मेरी बेटी? हाँ। मालिक, आप जो मुझे सजा दे वहाँ कम है, पर उसे रोकिए। यही जानती है आपकी बेटी, उसने बड़े दुख उठाया है मालिक। सुमंगली! 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 क्या ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये यही शांति है मालिक, आपकी शांति। मेरी शांति? सच बता, ये फिर कोई नई चाल है तेरी, एक नया झूठ? नहीं, मेरी जिंदगी में यही एक सच्चाई है। मुझे माफ कर बेटी, माफ कर। तू ही मेरी बेटी है।
उठना तो नहीं, ना तू वहीं खड़ी रहे, मैं तुझे दूर ही से देखता रहूं तो अच्छा। मैं तुझे छूंगा नहीं, पलकें भी नहीं झपकूंगा। मैं डरता हूं अगर ये सपना है तो टूट ना जाए कहीं। शांति, शांति मेरी बेटी, मेरी बेटी, शांति। विजय, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर ये तो एक खेल था बेटा, किस्मत का, जो उसने तुम्ही से नहीं हम सब से खेला। ये मत देख बेटा कि कितने आंसू बहे हैं, ये देख कि इन आंसुओं से आज कितनी मुस्कुराहटें पैदा हुई। लेकिन इस बेगुनाह की आंखों से जो आंसू बहे मेरी वजह से, किस्मत ने मुझे क्यों चुना इस काम के लिए? विजय, नहीं, इन्हें मत छुओ। विद्या, तुमने ठीक ही कहा था, ये हाथ सचमुच बेवफा निकले। नहीं विजय नहीं। हाँ, ये सच कहती है विजय। ये हाथ कैसे बेवफा हो सकते हैं, जिन्होंने एक ऐसी यादगार बनाई जिसका पत्थर पत्थर हमेशा एकता के गीत गाता रहेगा। सिर्फ इन्हीं हाथों ने नहीं, 2 हाथ और भी हैं, हमारे नन्हे पोते के। अरे कहाँ वो महापुरुष, उसे तो हम भूल ही चले थे। ओ